हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अर्जुन के 7 प्रश्नों के उत्तर। अर्जुन ने पूछा, हे पुरुषोत्तम, यह ब्रह्म क्या है? आत्मा क्या है? कर्म क्या है? अधिभूत किसे कहते हैं और आदिदेव किसे कहते हैं? हे मधुसूदन, यहाँ अधियज्ञ कौन है और वह इस शरीर में किस प्रकार स्थित रहता है, और यह शरीर के अंत समय में आत्मा संयमी योग युक्त मनुष्यों द्वारा आपको किस प्रकार जाना जाता है? हे भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो अविनाशी है वही परब्रह्म आत्मा दिव्य है, और आत्मा में स्थिर भाव ही अध्यात्म कहलाता है, तथा जीवों के वह भाव जो कि अच्छे या बुरे संकल्प उत्पन्न करते हैं, उन भावों का मिट जाना ही कर्म कहलाता है। हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है, अधिभूत कहलाती है, तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित है, वादी देव कहलाता है, और मैं ही प्रत्येक शरीरधारियों के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित अधियज्ञ का भोक्ता हूँ। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होकर वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझ को ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। हे कुंती पुत्र, इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय तेरा ही स्मरण कर, मेरा ही स्मरण कर, युद्ध ही भी कर, मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चय रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना आत्मा से योग में स्थित होने का अभ्यास करता, वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मनुष्य जो उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए, जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, अकल्पनीय स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे है। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति से लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भवों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है, वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। वेदों के ज्ञाता जिसे अविनाशी कहते हैं, बड़े बड़े मुनि सन्यासी जिसमें प्रवेश पाते हैं, उस परम पद को पाने की इच्छा से जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते, उस विधि को तुझे संक्षेप में बतलाता हूँ। शरीर के सभी द्वारों को वश में करके तथा मन को हृदय में स्थित करके प्राणवायु को सिर में रोक करके योग धारणा में स्थित हुआ जाता है। शरीर इस प्रकार ओमकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का भी मन से स्मरण नहीं करता है और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। हे प्रथापुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षण भंगुर संसार में पूर्वजन्म नहीं होता, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोकों से ब्रह्मलोक तथा तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। जो मनुष्य 1000 चतुर्युगों का ब्रह्मा का दिन है और 1000 चतुर्युग की ब्रह्मा की जो को रात्रि है को जानते हुए मनुष्य समय के तत्व को वास्तविकता से जानने वाले होते हैं। ब्रह्मा के दिन की शुरुआत में सभी जीव उस अव्यक्त से प्रकट होते हैं और रात्रि की शुरुआत में पुनः अव्यक्त में ही विलीन हो जाते। उस अव्यक्त को ही ब्रह्म के नाम से
जाना जाता है। हे प्रतापुत्र, वही है समस्त जीवों का समूह बार बार उत्पन्न और विलीन होता रहता है। ब्रह्मा की रात्रि के आने पर विलीन हो जाते हैं और ब्रह्मा के दिन आने पर स्वतः ही प्रकट हो जाता है। लेकिन उस अव्यक्त ब्रह्म के अतिरिक्त शाश्वत अनादि अनंत परम अव्यक्त पर ब्रह्म है। वह पर ब्रह्म सभी जीवों के नाश होने पर भी कभी नष्ट नहीं होता है, जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी के नाम से जाना जाता है। उसी को परम गति कहा जाता है, जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता। वह मेरा परम धाम है। हे प्रथापुत्र अर्जुन, वह ब्रह्म जो परम श्रेष्ठ है, जिसे अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है, जिसके अंदर सभी जीवन स्थिर है और जिसके कारण सारा जगत दिखाई देता है। हे भरत श्रेष्ठ, जिस समय में शरीर को त्याग कर जाने वाला योगियों का पुनर्जन्म नहीं होता और जिस समय में शरीर त्यागने पर पुनर्जन्म होता है, उस समय के बारे में बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जिस समय ज्योतिर्मय अग्नि जल रही हो, दिन का पूर्ण सूर्य प्रकाश हो, शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ रहा हो और जब सूर्य उत्तर दिशा में रहता, उन 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाले ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जिस समय अग्नि से धुआं फैल रहा हो, रात्रि का अंधकार हो, कृष्ण पक्ष का चंद्रमा घट रहा हो और जब सूर्य दक्षिण दिशा में रहता है, उन 6 महीनों के समय में शरीर का त्याग करने वाला स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पुनः पूर्व जन्म को प्राप्त होता है। वेदों के अनुसार इस मृत्यु लोक से जाने के 2 ही शाश्वत मार्ग बताए गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। एक प्रकाश का मार्ग है और दूसरा अंधकार का मार्ग है। जो मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है, वह वापस कभी नहीं आता है, और जो मनुष्य अंधकार के मार्ग से जाता है, वो लौट के बार बार शरीर धारण करता है। हे प्रथापुत्र, भक्ति में स्थित हो मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी भक्ति में स्थित हो जा। मेरे सिवा किसी और पे अटल विश्वास ना रख। मैं ही परब्रह्म परमेश्वर परमात्मा हूँ। वेदेषु यज्ञेषु तपः सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम् अत्येत तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परमं स्थानमुपैति चाध्यम। अर्थात योग में स्थित मनुष्य वेदों के माध्यम से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त करने वाले सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व से जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है, जो मनुष्य की मेरा मूल निवास स्थान है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे ब्रह्म योगो नामाष्टो अध्याय। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवत गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में ब्रह्म योग नाम का यह 6ठा अध्याय पूर्ण हुआ, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के उन 7 प्रश्नों के उत्तर दिए, जिसमें उसने पूछा कि जन्म मृत्यु क्या है, माधव मुझे बताएं।
किस ज्ञान को जानने के बाद इंसान का पुनर्जन्म नहीं होता, और कौन सा ज्ञान जानने योग्य है, वैसा कौन सा कर्म करूं जिससे कि मेरा मन स्थिर रहे और मैं इस जीवन रूपी मृत्यु रूपी भवसागर से पार होकर सदैव उस पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो जाऊं। तब माधव श्री कृष्ण ने अर्जुन पर दया करते हुए उनके प्रश्नों के उत्तर को समझाया है कि हे अर्जुन, कोई कुछ नहीं करता है, सब कुछ मैं ही करता हूँ, मैं ही वो पर ब्रह्म हूँ। इस प्रकार हरिओम तत्सत।